हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सी आराम अकेडमी में। तो फ्रेंड्स, हम लोग जैसा कि पढ़ रहे थे शब्द शक्ति भाग 1 और भाग 2 हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाग 3। जो भी चैनल पे नए हो वो पिछली वीडियो पड़ी हुई है, जाके उसे देख सकते हैं। और हाँ, ये वीडियो देख लीजिए, फिर जाइए आप आराम से देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो पहला पॉइंट है वो है कंकन किंकरी नूपुर ध्वनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी मानव मदन दुदुम्भि दीन्ही मनसा विश्व विजय कह कीन्ही। यह पंक्ति किस गुण का उदाहरण है? तो ये जो पंक्ति है ये माथुरी गुण का उदाहरण है। आगे है ईश्वर मर गया। ईश्वर मर गया, यह घोषणा किसने की थी? तो नीत्शे ने की थी कि ईश्वर मर गया। ओज गुण का संबंध है, तो ओज गुण का संबंध किससे है? रौद्र रस से है। अगला पॉइंट है अर्थ दोष के अंतर्गत आता है। तो अर्थ दोष के अंतर्गत क्या आता है? कष्टार्थत्व आता है। अर्थ दोष के अंतर्गत कष्टार्थत्व आता है। मम्मट के काव्य प्रयोजन में शामिल नहीं है। तो मम्मट के काव्य प्रयोजन में लोकातीत आनंद ये शामिल नहीं है। आगे है प्रयोजनवादी लक्षणा के भेद हैं। तो प्रयोजनवादी लक्षणा के जो भेद हैं वो गौड़ी शुद्धा हैं। गौड़ी शुद्धा जो है प्रयोजनवादी लक्षणा के भेद हैं। आगे है प्रबंध काव्य में संगठन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? तो कथानक के द्वारा किया जाता है। कविता प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है। यह विचार किसका है? कविता जो है वो प्रबल अनुभूतियों का सहज उद्रेक है। यह विचार किसका है? तो वर्ड्सवर्थ का है। फिर है बीती या भावी घटनाओं की सूचना देने वाले को नाटक में कहते हैं। तो बीती व भावी नाटकों की सूचना देने वाले नाटक को क्या कहते हैं? तो विष्कंभक कहते हैं। फिर है ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। तो आनंदवर्धन जी जो हैं वो ध्वनि सिद्धांत के प्रवर्तक हैं। भारतीय काव्यशास्त्र नाटक के किन 3 तत्वों को मान्यता देता है? जो भारतीय काव्यशास्त्र है वो नाटक के किन तत्वों को 3 तत्वों को मान्यता देता है? तो जो 3 तत्व हैं वो है वस्तु, नेता और रस। ये 3 तत्व है जिसे नाटक जो है भारतीय काव्यशास्त्र में मान्यता देता है। आगे है नाटक की समग्र सामग्री की सिद्धि किस साध्य के लिए की जाती है? तो नाटक की समग्र सामग्री किस चित्रकारी के लिए की जाती है? तो कार्य के लिए की जाती है। फिर है मैं तो गिरधर के घर जाऊं गिरधर मारो सांचो प्रीतम देखत रूप लुभाऊं। इस पद में काव्य गुण है। तो इस पद में कौन सा काव्य गुण है? माधुर्य गुण है इसमें। अगला है लेखक को तमाम सांस्कृतिक कर्म का स्रोत मानते हैं। लेखक को तमाम सांस्कृतिक कर्म का स्रोत मानते हैं। तो देरीदा जो है वो लेखन को तमाम संस्कृत का स्रोत मानते हैं। अगला पॉइंट है अरस्तु का काव्यालोचन ग्रंथ है। तो अरस्तु का जो काव्यालोचन ग्रंथ है वो है पेरिपाइती केश। फिर है ट्रेजेडी का लेखक हमारे विवेक को नष्ट कर हमारी वासनाओं को जागृत करता है, उनका पोषण करता है। अतः काव्य का सत्य वास्तविक सत्य नहीं होता। यह कथन किसका है? ट्रेजेडी का लेखक हमारे विवेक को नष्ट कर हमारी वासनाओं को जागृत करता है, उनका पोषण करता है। अतः काव्य का सत्य वास्तविक सत्य नहीं होता। यह कथन किसका है? तो ये कथन प्लेटो जी का है। फिर है अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में अनुकरण का आशय है। अरस्तु के अनुकरण सिद्धांत में अनुकरण का आशय क्या है? तो पुनः सर्जन इसका आशय है। फिर है काव्य को प्रकृति की अनुकृति माना है। तो किसने माना है? अरस्तु ने माना है। काव्य को प्रकृति की अनुकृति माना है अरस्तु जी ने। चित्रकार तथा किसी अन्य कलाकार की तरह कभी भी अनुकरता है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है अरस्तु जी का। चित्रकार अथवा किसी अन्य कलाकार की तरह कभी भी अनुकरता है। यह कथन अरस्तु जी का है। फिर है अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत में उपेक्षा मिलती है। तो कवि की अंतश्चेतना की उपेक्षा मिलती है। फिर है I.A. रिचर्ड्स की पुस्तक प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म में अर्थ का प्रकार नहीं है। तो कला जो है उसके अर्थ का प्रकार नहीं है। फिर है T.S. एलियट ने
व्यक्तित्व काव्य सिद्धांत का प्रतिपादन किया है, तो किसका प्रतिपादन किया है? ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट से निबंध में। किसमें किया है? तो ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट निबंध में इसका प्रतिपादन किया है। किसने? टी.एस. एलियट ने। आगे है, टी.एस. एलियट ने काव्य में कवि व्यक्तित्व के स्थान पर स्थापित किया है, तो क्या स्थापित किया है? परंपरा और इतिहास बोध को स्थापित किया है। वर्ड्सवर्थ ने काव्य का प्रतिपादन माना है, तो वर्ड्सवर्थ ने काव्य का प्रतिपादन जनसाधारण का जीवन और प्रकृति को माना है। फिर है कि कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है। कल्पना मानव मस्तिष्क की बिंब विधायनी शक्ति है। यह कथन किसका है? तो ये कथन काल्ड्रिच का है। आगे है, क्रोचे के अभिव्यंजना के 4 स्तंभों में असंगत स्तर है, तो विचार जो है ये असंगत स्तर है। मार्क्सवादी चिंतन की परंपरा में समीक्षक नहीं है, तो लोरेंस इसके समीक्षक नहीं है। फिर है, संरचनावाद का जनक माना जाता है, तो साश्यूर को माना जाता है। साश्यूर को संरचनावाद का जनक माना जाता है। भारतीय काव्यशास्त्र में अनुकरण शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है, तो किसमें मिलता है अनुकरण का सर्वप्रथम प्रयोग? तो नाट्य शास्त्र में मिलता है। फिर है, गुरु शिष्य परंपरा का सही अनुक्रम है, तो गुरु शिष्य परंपरा का सही अनुक्रम है प्लेटो, अरस्तु और फिर सिकंदर। अलंकार सर्वस्व ग्रंथ के रचयिता हैं, तो कौन है? रोयक जी हैं। ध्वनि के विभिन्न प्रकार हैं, तो वस्तु, अलंकार और रस। ध्वनि के विविध प्रकार हैं, वस्तु, अलंकार और रस, ये जो है ध्वनि के विभिन्न प्रकार हैं। अगला पॉइंट है, भारतीय काव्यशास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ है, तो भारतीय काव्यशास्त्र का प्राचीनतम ग्रंथ जो है वो है नाट्य शास्त्र। अगला पॉइंट है, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है। काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, जिसका संबंध विश्लेषण, विकल्प या विज्ञान से नहीं है। वह एक श्रेयमयी, प्रिय, रचनात्मक ज्ञानधारा है। यह कथन किसका है? तो ये कथन जयशंकर प्रसाद जी का है। ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचयिता हैं, तो ध्वन्यालोक ग्रंथ के रचयिता का क्या नाम है? आनंद वर्धन। वक्रोक्ति का भेद नहीं है, तो शब्द वक्रता, ये जो है वक्रोक्ति का भेद नहीं है। वक्रोक्ति का भेद नहीं है, तो शब्द वक्रता जो है वो वक्रोक्ति का भेद नहीं है। अगला पॉइंट है, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे द्वारा बोला गया प्रत्येक शब्द गलत है, फिर भी तुम्हारे बोलने के अधिकार की रक्षा करने के लिए मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। यह कथन किसका है? तो ये कथन है वाल्तेयर जी का। अगला पॉइंट है, मौलिक रूप से व्यंजना कितने प्रकार की बनती है? तो मौलिक रूप से व्यंजना जो है वो 3 प्रकार से बनती है। लिए स्वर्ण आरती भक्तजन करते शंख ध्वनि झनकार, इसमें काव्य दोष है, तो इसमें कौन सा काव्य दोष है? अयार्थ काव्य दोष इसमें है। फिर है, भरत मुनि के अनुसार काव्य दोषों की संख्या होती है, तो भरत मुनि के अनुसार जो काव्य दोषों की संख्या होती है वो होती है 10। आगे है, लक्षणा को कहा जाता है। लक्षणा को क्या कहा जाता है? तो शब्द शक्ति कहा जाता है। नाटक में पर्दे के पीछे से दी जाने वाली सूचना कहलाती है, तो नाटक में जो पर्दे के पीछे से सूचना दी जाती है उसे चूलिका कहा जाता है। आगे है, प्रयोजनवादी लक्षणा का भेद नहीं है, तो प्रयोजनवादी लक्षणा का जो भेद नहीं है वो है रूढ़ा। रूढ़ा जो है प्रयोजनवादी लक्षणा का भेद नहीं है। आगे है, व्याकरण विरुद्ध प्रयोग किस दोष के अंतर्गत आते हैं? व्याकरण विरुद्ध प्रयोग किस दोष के अंतर्गत आते हैं? तो च्युत संस्कार तत्व के अंतर्गत आते हैं। जो व्याकरण विरुद्ध प्रयोग दोष होते हैं वो च्युत संस्कारत्व के अंतर्गत आते हैं। फिर है, प्रयोजनवादी लक्षणा के भेद हैं। प्रयोजनवादी लक्षणा के भेद हैं गौड़ी और शुद्धा। ये प्रयोजनवादी लक्षणा के भेद हैं गौड़ी शुद्धा। फिर है, काव्य का सर्वस्व कहा गया है, तो अलंकार को कहा गया है। काव्य का सर्वस्व अलंकार को कहा गया है। शब्द शक्ति के भेद हैं, तो 3 भेद हैं शब्द शक्ति के। आचार्य वामन के अनुसार काव्य के गुण हैं, तो आचार्य वामन के अनुसार काव्य के कुल 20 गुण हैं। आगे है, नील परिधान बीच सुकुमार, खिल रहा मृदुल खल,
अध खुला अंग, खिला हो जो बिजली का फूल, मेघ बन बीच गुलाबी रंग। इस पंक्ति में कौन सा गुण है? तो इसमें माधुर्य गुण है। इस पंक्ति में माधुर्य गुण है। ध्वनि को सर्वप्रथम काव्यात्मा माना है, तो ध्वनि को सर्वप्रथम आनंदवर्धन ने काव्यात्मा माना है। वह शब्द जो शक्ति का भेद नहीं है, तो शक्ति का भेद नहीं है श्रोता। श्रोता जो है वो शक्ति का भेद नहीं है। अनुभावों और विभावों की कष्ट कल्पना किस प्रकार का दोष है? तो अनुभावों और विभावों की जो कष्ट कल्पना है वो रस दोष है। अर्थ वैमल्य प्रसाद, अर्थ की विमलता ही प्रसाद गुण है। यह परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा आचार्य वामन जी की है। फिर है भामा के अनुसार काव्य में दोष होते हैं, तो भामा के अनुसार काव्य में जो दोष होते हैं वो होते हैं 3। आगे है अलंकार संप्रदाय के प्रथम आचार्य हैं, तो अलंकार संप्रदाय के प्रथम आचार्य भामा जी हैं। वक्रोक्ति संप्रदाय का उद्भव किस संप्रदाय के विरोध में हुआ है? तो ध्वनि संप्रदाय के विरोध में हुआ है। अनुकरण को काव्य की आत्मा कहा है, किसने? अरस्तु जी ने कहा है। प्लेटो ने कवि को माना है, तो अनुकर्ता माना है। प्लेटो ने कवि को अनुकर्ता माना है। मनोविकारों का शुद्धिकरण है, तो विरेचन। मनोविकारों का शुद्धिकरण है विरेचन। अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक कौन हैं? क्रोचे हैं। आत्मवादी दार्शनिक हैं क्रोचे। अभिव्यंजनावाद किस सौंदर्य शास्त्र का महत्वपूर्ण कलात्मक पक्ष है? तो यूरोपीय जो है वही उसका कलात्मक पक्ष है। अभिव्यंजनावाद किस सौंदर्य शास्त्र का महत्वपूर्ण कलात्मक पक्ष है? तो यूरोपीय का। फिर है काव्य रचना में उदात्त तत्व को प्रमुख माना है, तो किसने माना है? लोंजाइनस ने माना है। अगला पॉइंट है निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत संबंधित है। निर्वैयक्तिकता का सिद्धांत संबंधित है इलियट से। काव्यशास्त्री आचार्य का काल क्रमानुसार सही अनुक्रम है, तो सही अनुक्रम क्या है? पहले वामन, फिर आनंदवर्धन, अभिनवगुप्त और उसके बाद मम्मट जी। ये जो काव्यशास्त्री आचार्य हैं उनका सही कालानुक्रम है। तो पहले कौन आएंगे? वामन, फिर आनंदवर्धन, उसके बाद अभिनवगुप्त और मम्मट। अगला पॉइंट है कि अस्तित्ववाद विचारधारा से संबंध है। अस्तित्ववाद विचारधारा से किसका संबंध है? तो नीत्शे का संबंध है। अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने की है। अरस्तु के विरेचन पद की व्याख्या विद्वानों ने की है, तो धर्मपरक और कल्पनापरक अर्थों में। किस अर्थों में? धर्मपरक और कलापरक अर्थों में की है। कवि के भार को बहुत बड़ा बताते हुए वह आचार्य जिन्होंने कहा है कि ऐसा ना कोई शब्द है, ना अर्थ है, ना न्याय है और ना कला जो काव्य का अंग ना बन सके, किसने कहा है? तो भामा ने कहा है। कवि के भार को बहुत बड़ा बताते हुए वह आचार्य जिन्होंने कहा है कि ऐसा ना कोई शब्द है, ना कोई अर्थ है, ना ही न्याय और ना कला जो काव्य का अंग ना बन सके, किसने कहा है? भामा जी ने कहा है। फिर है प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना करता है। प्लेटो के अनुसार एक समर्थ कवि काव्य रचना करता है, तो कौन सी काव्य रचना करता है? किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर। कैसे करता है? किसी सचेष्ट कलात्मक प्रेरणा की अपेक्षा दैवी शक्ति से प्रेरित और अभिभूत होकर करता है। आगे है आचार्यों का सही कालक्रम है। आचार्यों का सही कालक्रम क्या है? दंडी, आनंदवर्धन, कुंतक और रुयक। ये जो है आचार्यों का सही क्रम है। पहले दंडी, फिर आनंदवर्धन, कुंतक और उसके बाद रुयक। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे और शायद ये आज तीसरी वीडियो है। हाँ, एक वीडियो आप लोगों को और मिलेगी, उसके बाद हमारी शब्द शक्ति समाप्त हो जाएगी और फिर हम लोग पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण में, हिंदी व्याकरण में हम पूरा नहीं पढ़ेंगे, वही पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। जैसे कि जो भी शुरू से हमारे वीडियो में जुड़े हुए हैं, यानी कि बहुत पहले से हमारे वीडियो को देख रहे हैं, उनको पता होगा कि हम लोग जो है वो परीक्षा पॉइंटर की बुक है, उसी से हम लोग जो है जो मोस्ट क्वेश्चन जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसी के हम लोग यहाँ पढ़ते हैं।
तो उसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं होंगे, थोड़े थोड़े हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, तो व्याकरण भी जल्दी से समाप्त हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं क्या करते हैं, यूथ शुरू करते हैं। यदि टीजीटी रहेगा तो यूथ ही शुरू करेंगे, और नहीं तो फिर हम टेट और जेटेट के लिए जो है शिक्षा शास्त्र बाल विकास जो है और हिस्ट्री जो भी उसमें सिलेबस में लगा हुआ है, और जो मैंने नोट्स बनाए हुए हैं टेट के लिए, जो मैंने टेट में पढ़ा था, टेट और एस टेट, तो मेरे नोट्स वो हैं। और मैं जो है कोशिश करूँगी कि मैं घर जा रही हूँ दीपावली में, मुझे घर जाना है अपने, तो जब मैं वहाँ जाऊँगी तो जो मेरी बुक थी और कॉपी भी मैं देखूँगी होगी वहाँ पे, तो मैं लेके ज़रूर आऊँगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और फिर क्योंकि काफ़ी समय हो गया है, टेट जब मैंने क्वालिफ़ाई किया था तो 6-7 साल हो गए मुझको लगता है, 6 साल हो गए, क्योंकि उसके बाद से टेट शायद आया ही नहीं है। नहीं आया था बीच में, हाँ, लेकिन मैंने पहले ही जो है क्लियर किया हुआ था, तो हो सकता है उसका जो है ब्लर हो जाता है ना, कुछ दिन की कॉपियाँ हो जाती हैं तो उसमें जो लिखा होता है वो ब्लर हो जाता है। अगर वो वहाँ पे होगा, नहीं तो फिर मैंने यहाँ पे जो बनाया हुआ है एस्टेट के लिए, सीटेट के लिए मैंने बनाया था, वो सब वहीं पे है, तो मैं लेके आऊँगी। अगर सही होगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी, नहीं तो फिर आप लोग परेशान मत होइए। अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं उसका नोट्स आप लोगों को डेली का डेली दूंगी, सिलेबस भी कंप्लीट करवाऊंगी, जो भी है मेरे पास, जो भी मुझे पता है वो ज़रूर आप लोगों को मैं दूंगी। और लेकिन ये सब अभी नहीं करूँगी, क्योंकि अभी ये कंप्लीट कर लूँ, ये बुक अभी कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद देखती हूँ टीजीटी का क्या होता है, कुछ न्यूज़ वगैरह आए तो टीजीटी के बाद ही जो है टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम देखते हैं। अगर कैंसिल हो गया, भगवान ना करे कि हो जाए तो अच्छी बात है, और नहीं तो फिर हम टेट पे फोकस करेंगे, और उसके लिए छठ के बाद हम कंटिन्यू रहेंगे। नहीं तो